राइट। तो आज हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म। हम लोग कर रहे थे, हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म कर लिए थे। यहाँ पे कौन कौन सा किया था? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, राइट। तो एक हमारा रह गया था विच इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या बोलता है? वैसे ही हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब मैंने आपको डीयू कराया था, राइट। उसमें आपको पता चल गया था कि कब हमारा रिंग बनेगा, कब हमारा चेन बनेगा, राइट। जैसे सब सिंपल सी कहानी है कि अगर मैंने सपोज करूं कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर था, उसके अंदर हमारे पास एक डबल बॉन्ड था। अगर हम उसका डीयू निकाले तो डीयू कितना आ रहा था? 1, राइट। और डीयू के लिए हमने क्या किया था? या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए एक, या क्या होना चाहिए? साइक्लिक रिंग। क्लियर हो गया? चलिए डेफिनेशन लिखिए जरा इसका। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having the same molecular formula but possessing open chain and cyclic structures, open chain and cyclic structures are called ring chain isomerism. They are ring chain isomers. राइट, इसके एग्जांपल देखते हैं। अब एल्कीन्स है, एल्कीन्स किसके साथ दिखाएगा? साइक्लो एल्केन्स के साथ, राइट। 1 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, 3 कार्बन हो गए। अगर आप इसका डीयू निकालते हैं तो ये आता है C3H6। डीयू निकालिए, कितना आ जाएगा जी इसका? 6 - 6 + 2/2 = 1। तो आपको मालूम था कि यहाँ पे हम इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया? तो ये आ गया हमारा एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन का, राइट। सेकंड इज द एल्काइंस एंड साइक्लोएल्कीन। एल्काइंस एंड साइक्लोएल्कीन, या बाइसाइक्लो भी बना सकते हो इसका, ठीक है। CH3CH, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो दिस इज C4H6, राइट। तो आप इसको ऐसे बना सकते थे, आप इसको ऐसे बना सकते थे, राइट। बाइसाइक्लो तो नहीं बनेगा इसका, ठीक है जी। तो इस टाइप के हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते थे। थर्ड इज द अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स एंड ईथर्स एंड साइक्लिक ईथर्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारी चीजें। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, राइट। तो हम इसके साथ ऐसा कर सकते थे, O दैट्स इट, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डीयू में कवर अप कर चुके हैं, तो हम इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, राइट। क्लियर है? राइट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, जल्दी लिखिए, नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने आपको पहले बताया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे? स्टीरियो मीन स्पेस, राइट। स्पेस आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, मतलब जो उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट होगी एटम्स की विद इन अ मॉलिक्यूल, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, चलिए मैंने अभी आपको बताया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा? जिसके अंदर स्पेस अरेंजमेंट हमारा डिफरेंट होएगा, राइट। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है हमारा दो टाइप का रहेगा। वन इज द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सेकंड इज द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, राइट। लिखिए जरा डेफिनेशन, लिख लीजिए। चलिए, isomers which have the same structural formula but have different
but have different relative arrangement, of atom, or groups in space, right? It is of two types. First is the conformational एंड सेकंड मैं भी बता दूं, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। छोटे छोटे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, राइट, इसमें लिखिए स्टीरियो आइसोमर्स which differs in the stereoisomers which differ in the relative position of atoms, which differs in the relative position of the atoms within the molecule, position of the atoms within the molecule, and which can be interconverted, simply by rotation, of which can be interconverted simply by rotating about, interconverted simply by rotating about sigma bonds, are called conformational isomers. राइट, ये हम पढ़ेंगे कहां पे, एल्केन्स में, राइट। इट्स लाइक दिस, जैसे ये एक सिंगल बॉन्ड था, इसके अंदर यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट। अगर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो कुछ और आइसोमर बनेगा, अपोजिट चले जाएंगे तो कुछ और तीसरी जगह रहेंगे तो कुछ और, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे एल्केन्स में नेक्स्ट चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन्स में। यहाँ पे हमारे पास एक्लिप्स आता है, स्टैगर्ड आता है और स्क्यू आएगा, तो वो तीनों हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। configurational isomers, इसमें लिखिए स्टीरियो आइसोमर्स which can be interconverted only by breaking, which can be interconverted only by breaking which can be interconverted only by breaking and remaking of covalent bonds, and not simply by rotating about sigma bonds, are called configurational isomers, right। These are of two types, जो कॉन्फ़िगरेशनल है वो दो टाइप के, वन इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, right। First is the geometrical isomerism and second is the optical isomerism, right। अब ज्योमेट्रिकल के बारे में बात करेंगे हम और ऑप्टिकल के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल जो हम पढ़ेंगे वो एल्कीन्स में पढ़ेंगे, राइट। वहां पे सिस एंड ट्रांस बनेंगे हमारे,
राइट। ई एंड जी के बारे में बात करेंगे, राइट, क्लियर है। तो इससे भी अभी के लिए फिलहाल छोड़ देंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो हमारा 12th में है, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आप 12th में पढ़ते हैं, राइट, डिटेल में। आइसोमेरिज्म में होता क्या है, देखिए जरा, अगर हम यहाँ पे अच्छे से बात करें कि अगर कोई चीज, कोई भी एक कंपाउंड था, उसे मैंने रखा और उसके थ्रू मैंने लाइट को पास किया, राइट। अगर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, अगर वो सीधी निकल जाती है तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर वो लाइट लेफ्ट साइड या राइट साइड रोटेट करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट, क्लियर है। तो लिखिए जरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, इसमें लिखिए, they differ only in the behavior, they differ only in the behavior towards plane polarized light, towards plane polarized light, right. One rotate the plane polarized light towards right, one rotates the plane of polarized light towards right, but the other towards left, but the other towards left, but to the same extent, but to the same extent, राइट। लाइट थी किसी एक, सपोज रोटेशन, इसको फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस वन में इसका ऐसा कुछ यूज नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, लिखिए, सम जनरल कंसेप्ट्स अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सम जनरल कंसेप्ट्स अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। राइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, हमारे पास जो भी लाइट आ रही है किसी भी सोर्स से, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। वो क्या है, हर डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है, राइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, राइट। तो पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा कि एक ही प्लेन में हमारी वो रहेगी, एक ही प्लेन में रहने वाली है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसे नाइकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। दिस इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। This is plane polarized light. So this is the plane polarized light, ठीक है, जो हमने अनपोलराइज्ड लाइट को हमने नाइकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया और उसकी वजह से क्या हुआ, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया। सेकंड लिखिए, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, सपोज करो मैंने ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, इसे क्या किया, किसी एक सॉल्यूशन से पास कर दिया, राइट। दिस इज लेट्स से ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है या इनऑर्गेनिक, व्हाटएवर द सॉल्यूशन इज, राइट। अब इसके बाद
लाइट राइट साइड रोटेट होती है, या वो लेफ्ट साइड रोटेट होती है, या वो सीधी जाएगी। यही 3 केसेस बनते हैं हमारे, राइट। अब ये कितने एंगल से, देखो लेट्स से कि अभी यहाँ पे एंगल ऐसे था और ये इससे सपोज करो कितने एंगल से हमारा ये हुआ, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, राइट। अगर ये तो हमारा ऑलरेडी था, यहाँ पे ये एंगल गया। अब सपोज करो ये इधर की तरफ गया तो इसे भी अल्फा बोल दिया। अब कोई भी एक कंपाउंड है, या तो वो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा लाइट को, या राइट साइड रोटेट करेगा, राइट। तो वो कितने एंगल से गया उसे हमने क्या बोल दिया, अल्फा, दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन, राइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, जब हमने उसे सोल्यूशन से पास किया तो वो कितने एंगल हमारा रोटेट हुआ, उसको हमने बोल दिया एंगल ऑफ रोटेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। समझ आ गया, क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट लिखिए पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर अब ये पोलैरिमीटर क्या है? पोलैरिमीटर इज एन apparatus which is used to measure the rotation, angle of rotation, राइट। अभी तो हमने अल्फा बताया, उसे मेजर करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, पोलैरिमीटर का, राइट। इट इज अ डिवाइस, एन apparatus used to measure the angle of rotation. फाइन। अब इसके आगे लिखिए, द एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा depends on following factors. Angle of rotation depends on the following factors. First लिखिए, nature of the optically active substance. Nature of the optically active substance. सेकेंड पॉइंट लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम्स पर मिलीलीटर, इन ग्राम्स पर मिलीलीटर जी पर ml. थर्ड लिखिए, लेंथ ऑफ द सोल्यूशन, लेंथ ऑफ द सोल्यूशन थ्रू विच द लाइट passes, राइट। फोर्थ लिखिए, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। फिफ्थ लिखिए, वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड, ये वाली जो लाइट हमने यूज की इसकी वेवलेंथ के ऊपर, अनपोलराइज्ड लाइट की। एंड सिक्स्थ इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर of the sample, temperature of the sample, ठीक है। these are the factors जिनकी वजह से रोटेशन में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, फाइन। ओके, नेक्स्ट लिखिए स्पेसिफिक रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक रोटेशन। जनरल कॉन्सेप्ट्स में स्पेसिफिक रोटेशन। चलिए लिखिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड when the plane polarized light, degree of rotation observed when the plane polarized light, when the plane polarized light is passed through a tube, having a path length of 10 centimeter and concentration of 1 gram per ml,
and concentration of 1 gram per milliliter of the compound at a specific temperature, at a specified temperature, at a specified temperature and wavelength. राइट, एक पर्टिकुलर कंडीशन दिया और उसके बाद हमने क्या किया, वहां पे कितना रोटेशन हमारा हुआ उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया, राइट। और इसके लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाल दिया, अल्फा टी डी अपॉन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन L into C, right? Observed angle of rotation. L is the length of polarimeter tube. Length of polarimeter tube in centimeter, and C is the concentration of the substance. Concentration of the substance in grams per milliliter. Concentration of substance in grams per milliliter, राइट। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर रोटेशन हमारा राइट साइड की तरफ जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी। अगर वो सीधा ही निकल गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, याद रखिएगा। अगर लाइट राइट साइड रोटेट हो रही है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड जा रही है तो लेवो रोटेटरी, और अगर सीधी निकल रही है तो दैट मींस लाइट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। फाइन, नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री एंड कायरलिटी। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री एंड कायरलिटी which determines the cause of optical activity. Molecular asymmetry and chirality. CHIRALITY, chirality. Molecular asymmetry and chirality. अब जैसे मॉलिक्यूलर एसिमेट्री से ही समझ में आ रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि एसिमेट्रिक है, मतलब एक सिमेट्री नहीं आएगी। अब देखो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, राइट। कार्बन जो है हमारा 4 बॉन्ड बनाता है, और उसकी अगर हम चारों की 4 वैलेंसीज अलग अलग कर दें, कोई भी 4 हमने उसके साथ एटम्स या कोई स्पीशीज जोड़ी, चारों की 4 अगर हमारी डिफरेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक है ना, क्योंकि सिमेट्री नहीं आ रही, राइट। क्लियर हो गया। और कायरलिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं अभी, पहले हम उसके बारे में। अब कायरलिटी भी सुन लीजिए, उसे भी बता ही देता हूं। अब कायरलिटी मींस क्या हुआ कि लेट्स से कोई भी चीज उसकी अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, दैट मीन्स इट इज कायरल, विच डू नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कायरल। और अगर लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉटल है, राइट, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा,
ये बॉटल है, अगर मैं इसकी एक मिरर इमेज लेता हूं तो ये क्या करेगा, बिल्कुल सेम डिटो सेम आएगा। तो दैट मीन्स ये क्या है हमारा सिमेट्रिक है, इट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, तो ये ए कायरल हो जाएगा, राइट। इसमें अगर आप सिंपल सी चीज देखिए, लेफ्ट हैंड जो है आपके राइट हैंड जैसा दिखता है, राइट, लगता है एक जैसा है, बट अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा, नहीं करेगा। मीन्स ये क्या हुआ, ये कायरल, ये वाला था, ये वाला था, अब मैंने इसे 180 डिग्री फ्लिप करा और इसके ऊपर अगर मैं रखता हूं तो ये क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। अभी हम मॉलिक्यूल्स के साथ भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, आपको चीज क्लियर हो जाएगी कहां पे क्या हो रहा है, राइट। दो चीजें हमने डिस्कस की यहाँ पे, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी कार्बन, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल था, उसमें एक कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, दैट इज नोन एज एसिमेट्रिक, राइट। और दूसरी चीज थी कायरलिटी, अगर कोई चीज अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो दैट मींस इट इज कायरल एंड इट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कोई भी चीज थी, जैसे हमने बॉटल लिया था तो बॉटल सुपर इम्पोज हो रहा था, दैट मींस इट इज ए कायरल, ए कायरल, क्लियर है। देखिए, if all the atoms or groups, if all the atoms or groups attached to a carbon atom, are different, such a carbon is called asymmetric carbon, or chiral carbon, right, that is called chiral carbon, right। कार्बन अभी हम और भी करेंगे, और यहां हम इसे क्या बोल सकते हैं, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर और स्टीरियो सेंटर, फाइन, क्लियर है। अपन का लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसा दिखता है, बट वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, राइट, एक दूसरे के ऊपर। हमारा लेफ्ट फुट राइट फुट जैसा दिखता है, बट नहीं करेगा। ये बॉटल था मेरे पास, अगर कोई ग्लास था, सपोज करो, क्या ये मेरा पी था, अगर मैं इसका मिरर इमेज ले रहा हूं, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, नहीं करेगा। अगर मैंने ये ए लिया, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा, करेगा भैया। ओ बनाया, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ठीक। यस, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, दीज आर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, राइट। चलिए लिखिए जरा, ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, objects which are non-superimposable on their mirror images are called chiral, and property is known as chirality, and the property is called chirality. राइट, और जो दूसरे सुपर इम्पोज एट while those which are non superimposable, sorry, which are superimposable, while those which are superimposable on their mirror images are called, which are superimposable on their mirror images are called achiral, are called achiral, right।
तो इसका अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। चलिए अभी हम यहाँ पे करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया प्रोपेन टू ओल, राइट, प्रोपेन टू ओल लिया। पहली क्या होगा, यहाँ पे अब कार्बन है, OH लगा है, एक यहाँ पे हमने H लगा दिया, यहाँ पे दिस इज डैश वेज डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज अबव द प्लेन, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे हमने लगा दिया बिलो द प्लेन, दिस इज CH3, राइट। अब पहली कंडीशन ही खत्म हो गई, यहाँ पे क्या हुआ, सिमेट्री आ गई, दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, मॉलिक्यूलर सिमेट्री हो गई, तो इस वजह से ये कायरल नहीं होएगा। क्लियर हो गया। इसका मैंने मिरर इमेज लिया तो कैसा हो जाएगा, ये OH अभी राइट साइड पे है तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, और यहां पे CH3 जो बिलो द प्लेन था वो बिलो द प्लेन ही रहेगा, राइट। अब लक्ष्मी है ना, शीशा देख रही है, मिरर देख रही है, राइट। तो क्या होएगा, फेस ही दिखेगा, है ना, सामने वाली चीज सामने ही रहेगी। ऐसा तो जो बिलो द प्लेन है वो बिलो द प्लेन थोड़ी चला जाएगा। अभी सपोज करो, है ना, पीछे से थोड़ी दिखेगा, तो ऐसा मत करिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। अब इसलिए क्या किया मैंने, 180 डिग्री फ्लिप कर दिया सो दैट मैं इसके ऊपर सुपर इंपोज कर सकूं। जब मैंने इसे सुपर इंपोज, अभी देखो जैसे ये था, इसे मैंने 180 डिग्री फ्लिप किया तो ये क्या हुआ, ऐसे हो गया। अभी जो OH लेफ्ट साइड में था इट विल बिकम एट द राइट हैंड साइड, जो मेरा बिलो द प्लेन था वो चीज कहां पे आ गई, अबव द प्लेन। तो यहां पे क्या हुआ, C, यहां पे OH हो गया, यहां पे ये H आ जाएगा। अब बिलो द प्लेन कौन था हमारा, CH3, ये अबव द प्लेन आ गया, और यहां पे ये जो अबव द प्लेन था वो वापस कहां चला गया, बिलो द प्लेन। अब ये वाला 1 था, ये 2, ये 3। अब जो 1 और 3 आइसोमर्स हमारे बने हैं, ये क्या कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, ये एक कायरल है। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, नहीं, राइट। क्लियर हुआ। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जिसे अभी रुक जाइए, एक नोट डाउन बाद में करिएगा, पहले समझ लेते हैं, राइट। अब इसका एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं विच इज ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल। इसको मैं पहले सिंपल ड्रॉ कर देता हूं, CH3 CH2 CHOH CH3। देखो यहीं से ही चीज क्लियर होगी। इसके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं चारों के चार, 1 2 3 4, वो चारों के चार ग्रुप्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो मतलब क्या होगा, ये कायरल होएगा, ये एसिमेट्रिक है, राइट, और स्टीरियो सेंटर भी बना रहा है। चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, C लिया, यहाँ पे OH, यहाँ पे H लिया। नाउ अबव द प्लेन दोनों में से कोई भी ले लीजिए, सपोज करो मैंने C2H5 अबव द प्लेन ले लिया एंड दिस CH3 इज बिलो द प्लेन। मैंने इसका मिरर इमेज लिया, HOCH, यहां पे जो अबव द प्लेन था वो अबव द प्लेन ही रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, राइट। अगर आप मिरर देखते हो तो आपको, है ना, सपोज करो लक्ष्मी लिपस्टिक लगा रही है तो, है ना, वो सामने से ही दिखना चाहिए। अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, इसे 180 डिग्री फ्लिप किया, मतलब बॉयज मत लगाना, जो वीडियो देख रहा होगा, है ना, वो अपनी कॉम कर लेना या क्रीम लगा लेना, कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, HOH जो था दैट इज एट द लेफ्ट हैंड साइड, जब मैंने इसे 180 डिग्री फ्लिप किया तो ये OH जो था इट विल बिकम एट द राइट हैंड साइड। दिस इज H इज ऑन द प्लेन। अब देखिए ये C2H5 दिस इज अबव द प्लेन, ऐसे था, ऊपर की तरफ था, जब मैंने इसे घुमाया तो ये क्या चला गया, पीछे की तरफ, बिलो द प्लेन, राइट। और जो हमारा बिलो द प्लेन था वो अबव द प्लेन हो जाएगा। तो दिस CH3 वाज बिलो द प्लेन, तो ये अबव द प्लेन आ गया, और यहाँ पे हमारा C2H5 चला गया नीचे की तरफ। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड दिस इज 3, राइट। अब 1 और 3 एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, ये कायरल है, कायरलिटी शो कर रहा है, राइट। और ये क्या है, स्टीरियो सेंटर, हम इसे स्टार से डिनोट कर देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि भैया ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, इट इज एसिमेट्रिक
कायरल, फाइन, क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे जल्दी जल्दी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, दैट इज इनैंशियोमर्स। अब इनैंशियोमर्स को हम यहीं से समझेंगे। इनैंशियोमर्स होते हैं आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स, राइट? ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 and 3 these are known as optical isomers, optical isomers or enantiomers, enantiomers, right? Optical isomers are known as enantiomers, right? अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये जो 1 है, लेट्स से हम ये बोलते हैं कि अगर मैंने इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके थ्रू पास किया, इसको सॉल्यूशन में डाला ब्यूटेन 2 होल को, अब ये जो 1 वाला आइसोमर है ये क्या कर रहा है? लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है, तो मैंने इसे डेक्स्ट्रो बोल दिया। और तो ये वाला जो थर्ड वाला होएगा ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, लिवो रोटेटरी हो जाएगा ये, राइट? तो D को हम प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं और L को माइनस से, राइट? क्लियर हो गया? तो दीज आर नोन एज इनैंशियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनैंशियोमर्स। क्लियर है? फाइन। D और प्लस से डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L और माइनस से लिवो रोटेटरी, राइट? अब तीसरी चीज एक और इसके बाद है विच इज रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या बोलता है कि जो हमारे पास दो आइसोमर्स थे, इनैंशियोमर्स थे, उनका हमने क्या किया? इक्विमोलर क्वांटिटीज में लिया, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स का। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो क्या होगा भैया? हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक देखो इनैंशियोमर था लाइट फर्स्ट वाला, वो लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा था, थर्ड वाला जो था वो लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा था। दोनों का हमने मिक्सचर बनाया, एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर दिया और लाइट क्या करेगी? हमारी सीधी निकल जाएगी। तो दैट मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। Equimolar mixture of enantiomers which is optically inactive. Right? चलिए एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। The process of conversion of one enantiomer into a racemic mixture is called racemization. Fine? इसे हम क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर समझ में आ गया। D और L जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स है उनका इक्विमोलर क्वांटिटीज को मिक्स कर दिया तो वो क्या आ जाएगा? रेसमिक मिक्सचर। इक्वल क्वांटिटीज लेनी है सो दैट एक दूसरे को कैंसल आउट कर सके, राइट? फाइन। आज के लिए इतना ही है, कल हम करेंगे नेक्स्ट।